हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसान घुसने नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करें। क्या लगता है जिस तरीके से अब किसान हरियाणा में बीजेपी के नेताओं को भगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? आपको बहुत बुरा लग रहा है जब किसान भगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं पूछना चाहूंगा। बुरा क्यों नहीं भाई, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है जाने का। लोकतंत्र है तो आप एक बात बताइए साहब, किसान जो फल उगाता है, जो सब्जी उगाता है, वो हरियाणा से दिल्ली जाता था। किसान जो दूध बेचता है वो दिल्ली जाता है। लेकिन किसान जब कहता है कि हम दिल्ली आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए, तब उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा था। जब हमारे किसान भाई किसान आंदोलन के समय दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तब कैसे आपके कुछ लोग या फिर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी कीले बिछवा दे रही थी। कीले आप तो देखे हैं, सारी रोडों को भी आपने अच्छे से देखा होगा कि कैसे बीजेपी के लोग कीले बिछवा दे रहे थे, कटीले तार बिछवा दे रहे थे, कटीले तार लगवा दे रहे थे। मैं तो उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, भाजपा को घुसने नहीं दे रहे हैं। बल्कि आप लोग बस इतना ही मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर वोट मांगने आपके पास आए ना, तो आप लोग भी क्या कीजिए, अपने घरों के बाहर, अपने गांव के बाहर कीले गड़वा दीजिए, कीले, ताकि वो भाजपा आए और उनके पैरों में वो कील चुभे और उनको समझ में आए कि किसानों को भी दर्द होता है। लोकतंत्र नहीं है देश में, फिर किसान के साथ, और किसान इस देश का नागरिक नहीं है। देखिए, हाँ कह रहा है पत्रकार, आप लोगों में देखिए बेशर्मी की सीमा आप लोग लांघ चुके हैं। आप लोग बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। 10-20 रुपए 50 रुपए लेकर के भाजपा से आएंगे और ये डंडा पकड़ लेंगे, मतलब सवाल करेंगे तो भाजपा ही हो गए। सवाल आप नहीं कर रहे, हमने पूछे किसान देश के नागरिक नहीं होता, आप कर रहे हैं हाँ। अरे बेशर्म पत्रकार, दलाल पत्रकार, चाटुकार पत्रकार, घूसखोर पत्रकार, चौथी फेल पत्रकार, तुम लोगों से देश को खतरा है, देश के लिए अभिशाप हो तुम लोग को पता होना चाहिए कि देश का किसान भारत का स्वाभिमान है। और भारत के स्वाभिमान की ओर अगर कोई उंगली उठाने का काम करेगा तो उसको उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। भारतीय किसानों के प्रति आप कह रहे हैं कि भारतीय किसान इस देश का नागरिक नहीं है। भारत किसानों का देश है। अरे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, उनके हित के लिए कृषि के कानून लाए थे। लेकिन ऐसा देखिए, प्रधानमंत्री जिसके भी हितैषी हुए हैं ना, वो बर्बाद हुआ है। कभी वो किसान हितैषी बन जाते हैं, किसानों की स्थिति देखिए देश में। कभी युवा हितैषी बन जाते हैं तो युवाओं की स्थिति देखिए। कभी महिला हितैषी बन जाते हैं और ब्रिजभूषण को छुड़वा देते हैं। आसाराम को लगातार पेरोल पे पेरोल, पेरोल पे पेरोल, पेरोल पे पेरोल दिए रहते हैं। राम रहीम को पेरोल दे देते हैं। तो आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी किसी के हितैषी नहीं है। तो अगर किसी के हितैषी हैं तो अडानी के हितैषी हैं, अंबानी के हितैषी हैं, और आप जैसे कुछ पत्रकारों के हितैषी हैं, क्योंकि आप लोगों को पैसा देने का काम करते हैं और आप लोग उनकी दलाली जम करके कितनी सीटें आ रही है बताइए? फिर 90 की 90 सीटें कांग्रेस जीत रही है वहाँ। एक लाइन में मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, कह रहे 3/3 हमारा एक में बंटवारा है। आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले कुरुक्षेत्र गए थे और वो वही कुरुक्षेत्र की धरती है जहाँ पे महाभारत हुआ था। और इस बार का जो रन होगा ना, काफी ज्यादा भीषण होने वाला है। और इस भीषण रन में कांग्रेस जीत रही है, सारी सीटें जीत जाएगी कांग्रेस, और भाजपाइयों के हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। केवल और केवल अफसोस रहेगा, अफसोस। और मैं उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा और अपना जमीर बेच चुके कुछ पत्रकारों को भी कहूंगा कि 10 साल बाद सर पकड़ के रोओगे, तुम लोग रोओगे। अगर तुमने भाजपा की दलाली नहीं छोड़ी तो रोने के सिवा तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आप लोग मोदी नामा पढ़ते हैं, कभी योगी नामा पढ़ते हैं, कभी भाजपा नामा पढ़ने लगते हैं, कभी ईरानी नामा पढ़ने लगते हैं, अभी कंगना नामा पढ़ रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? अरे तो अगर सवाल करेंगे विपक्ष से तो मोदी नामा हो गया, योगी नामा हो गया। सवाल डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है। सवाल कीजिए, लोकतंत्र कीजिए, सवाल कीजिए, खूब कीजिए, नहीं दलाल, सवाल कीजिए, खूब कीजिए नहीं। सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में रहता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपके वॉर रुकवाने वाले पोपो हैं जो वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई नहीं रुकवा पाते हैं। जो वॉर रुकवा देते हैं लेकिन बेरोजगारी नहीं रुकवा पाते हैं। जो वॉर रुकवा देते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुकवा पाते हैं। खैर, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से, नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन आप सवाल पूछते हैं अमितेश पांडे से। आपको सवाल पूछना चाहिए कंगना रनावत जी से, लेकिन आप सवाल पूछते हैं अमितेश पांडे से। आपको सवाल पूछना चाहिए 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा करने वाली स्मृति ईरानी जी से, लेकिन आप सवाल पूछते हैं अमितेश पांडे से। जब कंगना रनावत जी ने यह बयान दिया था कि 2014 के बाद मुझे आजादी मिली है, मैं पूछना चाहूंगा क्या आप माइक लेकर गए थे उनके पास कि मैडम आपको कब आजादी मिला है? पूछने के लिए गए थे? घूर के डराइए मत, आपके घूरने से हम डरने वाले नहीं हैं। आंख पहले नजर नीचे कीजिए, नजर नीचे कीजिए। देखिए, नजर उठा के हमसे आप बात करने की कोशिश मत कीजिए। आप पैसा लिए हुए हैं क्या? कोई सवाल कर रहा है तो नजर नीचे रखने की बात करेंगे। बिल्कुल, आप नजर झुका के बात कीजिए। जो दल्ले होते हैं वो नजर झुका के बात करते हैं। नजर उठा के और सिर उठा के सवाल पूछने का हक उन लोगों को नहीं है जो पैसों पे पलते हैं।
जो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है उसी को हक होता है सिर उठा के बात करने का, सिर उठा के सड़क पर चलने का, किसी के सामने भी माइक लड़ा देने का। आप लोग बिके हुए लोग हैं। मतलब जो आपको दिखाएगा, जो आपसे बात करेगा, वही बिका हुआ है। हमको एहसान नहीं कर रहे हैं दिखा उखा के और बात करके। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं चला जा रहा हूँ, आप मोदी नामा पढ़िए, मोदी की बड़ाई दिखाइए, कहिए कि महामानव आज खिचड़ी खाएं, महामानव आज दाल भात खाएं। हटो यहाँ से दलाल पत्रकार, मैं नहीं बात करूंगा तुम लोगों से। बिके हुए लगातार कह रही है प्रधानमंत्री का रैली पे रैली हो रही है, क्या इसका असर होगा कि नहीं? नहीं, वो कितनी भी रैली करें, कितना भी रैली पे रैली करें, कितना भी वो रैला निकालें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा निस्तेनाबूत हो रही है। जिस प्रकार से डायनासोर हुआ करता था, डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है ना, उसी तरह से पूरे भारत से भाजपा विलुप्त हो जाएगी। लोग कहा करेंगे कि एक थी भाजपा, एक हुआ करती थी भाजपा, जिसने महंगाई बढ़ा दिया, जिसने बेरोजगारी बढ़ा दिया, जिसने आसाराम को पैरोल दिला दिया, जिसने राम रहीम को पैरोल दिला दिया, जो मीडिया को पैसों से खरीद लिया था, जिसके अंडर में ईडी आती थी, जिसके अंडर में आईटी आती थी, जिसके अंडर में सीबीआई आती थी। इस तरह का चलेगा, भाजपा विलुप्त हो जाएगी। अब हरियाणा में आप देखिए नहीं जीत रही है भाजपा, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही है, क्या वो जीतेंगे हारेंगे? देखिए विनेश फोगाट जी झुलाना से चुनाव लड़ रही हैं, और जो झुलाना विधानसभा है वहाँ भाजपा झुलस के मर जाएगी, झुलस के मर जाएगी। तब और क्या, भाजपा वहाँ झुलस के मर जाएगी। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी पत्रकार पैसे लेकर के भाजपा की दलाली करते हैं, कि वो लोग झुलाना ना जाए, नहीं तो उनको भी झुलसा करके वहाँ की जनता क्या करने का काम करेगी आपको ही पता है। ब्रिजभूषण कह रहे पूरी पार्टी लग रही है जिताने के लिए भाजपा के। ब्रिजभूषण चाचा है आपके, ब्रिजभूषण के बारे में आप बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ, आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रिजभूषण जा रहे हैं। ब्रिजभूषण क्या है, भगवान उगवान है क्या कोई? हो ऐसे ऐसे लोगों से देश को खतरा है। ये पत्रकार ब्रिजभूषण को अपना भगवान मानता है और भाजपा को अपना धर्म। इन लोगों को और कुछ नहीं समझ में आता है, ना इनको महंगाई से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से मतलब है। ब्रिजभूषण में सवाल कर लीजिए तो भाजपा के हो गए हम। अच्छा क्या है ब्रिजभूषण, आप बताइए क्या है? सांसद थे, 2-4 विशेषताएं बताइए। सांसद थे, कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। देखिए अगर हमारी महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है और ये पत्रकार को लग रहा है कि देश ऊंचाई पे जा रहा है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये लोग बेशर्म पत्रकार हैं, मैं इन सब पे जाना ही नहीं चाहूंगा। ब्रिजभूषण 2 कौड़ी का आदमी है, मैं सामने से कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर अच्छे व्यक्ति होते तो उनका टिकट नहीं काटती भाजपा। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का टिकट कट गया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी सांसद भी नहीं है, वो कुछ नहीं है। लाख वोटों जीत रही है बताइए विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जी नहीं भी तो 70 से 80 हजार वोटों से जीतेंगी। 70 से 80 हजार वोटों से जीत रही हैं विनेश फोगाट जी। और मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा, जो लोग दिखा रहे हैं कि कमल वहां पे लहर है, कमल का लहर है, कमल का लहर है, मोदी जी रैली कर रहे हैं, योगी जी रैली कर रहे हैं, फलाने रैली कर रहे हैं, भाजपा के लोग रैली कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वहां कमल वमल का कोई लहर नहीं है। और जनता को ही कहूंगा कि कमल नहीं वो जहर है, हरियाणा में पंजे का लहर है। तो आप लोग पंजा देखिए और वहीं पे वोट दे दीजिए। जहां देखिए पंजे का निशान वहीं मार दीजिए बटन का निशान। अच्छा जिस तरीके से किसान को नहीं आने दिया गया दिल्ली, क्या उसका बदला लेगा किसान? अब मैं बोल तो रहा हूँ, किसान बदला ले या ना ले, अमितेश पांडे बदला लेगा। और जो भी लोग अमितेश पांडे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी लोग बदला लेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके घरों के बाहर आए, आपके घरों के पास आए, आपसे वोट मांगे, आप लोग उसी समय घर से निकलना और अपने घर के बाहर जो है कीलें बिछा देना, कीलें, ताकि भाजपा और उनके पैरों में वो कील चुभ जाए। आप लोग कटीले तार लगवा देना हर जगह, ताकि भाजपाइयों को भी पता चले कि किसानों को दर्द होता है, कैसी पीड़ा सहनी पड़ी थी किसानों को। ये सभी बातें, इन सभी चीजों को समझने की जरूरत है।